नवी मुंबई नेटवर्क। आंदोलन उग्र करणं, जनतेला त्रास देणं आमचा मुळातच उद्देश नाही आहे. तर नामकरणाचा विषय आहे. कुठे काही विषय याच्यामध्ये लोकांना त्रास होऊ नये ही भूमिका आमच्या सर्वांची आहे. वाशी गांव में ग्राम सभा में यलगार भरने के बाद लोकनेते दीबा पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल सर्वपक्षीय कृति समिति आयोजित 29 गांव संवाद बैठक के मद्देनजर प्रकल्पग्रस्तों ने जोरदार यलगार भरते हुए लोकनेते स्वर्गीय दीबा पाटिल के 90वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वर्गीय दीबा पाटिल का नाम देने और सरकार व प्राधिकरण से जुड़े भूमिपुत्रों, शहरवासियों और झोपड़पट्टी के विभिन्न ज्वलनशील प्रलंबित मुद्दों के खिलाफ फिर एक और बार अपनी आवाज बुलंद करते हुए 24 जून को सिडको के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सिडको घेराव करने का फैसला लिया है। कोपरखैरने से शेतकरी समाज मंदिर सभागृह में आयोजित पत्रकार परिषद में कृति समिति सदस्यों ने एक साथ हुंकार भरी कि जनता को तकलीफ पहुंचाए बिना बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सिडको घेराव आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। इस पत्रकार परिषद में पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक, संतोष केने, दशरथ भगत, डॉक्टर राजेश पाटिल, मनोहर पाटिल, दीपक पाटिल, नवी मुंबई क्षेत्र समन्वयक शैलेश घाग, सुनील पाटिल, शिवचंद्र पाटिल, सुरेश वास्कर, प्रशांत पाटिल, साईनाथ पाटिल, शशांक कट्टे आदि तमाम मान्यवर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर राजेश पाटिल ने कहा कि हवाई अड्डे नामांकन समेत भूमिपुत्रों की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर आदि 4 जिले के भूमिपुत्रों को अब एकत्रित आकर अपनी मजबूती दिखाते हुए सरकार का डटकर सामना करना आज समय की जरूरत बन गई है। वहीं अपरिचित परिचित लहजे में दशरथ भगत ने कहा कि भविष्य में भूमिपुत्रों के अस्तित्व की लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वर्गीय दीबा पाटिल का नामांकन प्रदान करने का उनका संघर्ष मुख्य केंद्र बिंदु बनकर साबित होगा और इस संघर्ष में भूमिपुत्रों के साथ शहरों व झोपड़पट्टी निवासी, व्यापारी, व्यवसायिक अपनी एकजुटता दिखाकर यही एकजुटता मील का पत्थर बनकर साबित होगी। पत्रकारों से बात करते हुए संजीव नाइक ने ऐलान किया कि 24 तारीख का आंदोलन उग्र करना या जनता को परेशान करना उनका मकसद नहीं, बल्कि हमारा मकसद है स्वर्गीय दीबा पाटिल के अस्तित्व को जिंदा रखना। आमचं म्हणणं आहे की उद्या जर शासनाने जर या ठिकाणी घ्यायचं ठरवलं ना तर पूर्ण सरकारने दुसऱ्या दिवशी आंदोलन उग्र होईल. परंतु आमचं म्हणणं आहे की आंदोलन उग्र करणं, जनतेला त्रास देणं आमचा मुळातच उद्देश नाही आहे. तर नामकरणाचा विषय आहे. कुठे काही विषय याच्यामध्ये लोकांना त्रास होऊ नये ही भूमिका आमच्या सर्वांची आहे. आणि म्हणून ह्या कुठल्याही आंदोलनाचा जनतेला त्रास होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी, याची पूर्ण खात्री आपल्या सर्व नेतृत्व लोकांनी, सर्व स्थानिक लोकांनी सर्वांनी घेतलेली आहे. आपण सांगितलेला मुद्दा असा आहे की का नाही घेतलं, का आंदोलन उग्र या ठिकाणी, कारण शासन काही बोलायला तयार नाही. शासनाने घेतलं का लगेच की आता आम्ही 24 तारखेला बोर्ड लावतो, काहीच नाही असं. त्यांनी केंद्राला पण प्रस्ताव असा काही गेलेलाच नाही. मंदाताई असतील, दादा असतील, अन्य पक्षीय नेते मंडळी आहेत, सर्वांना आम्ही विनंती करतो आहे की आमचा प्रयत्न आहे की आज उद्यामध्ये सर्वपक्षीय नवी मुंबईच्या लोकांची बैठक होईल आणि त्याच्यातून 24 तारखेचा कार्यक्रम जो आहे, आंदोलन आहे, ते यशस्वी होण्यासाठी सर्व एकत्रित त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. वहीं कृति समिति के दशरथ भगत ने सरकार की दबंगई और आंदोलन को विफल बनाने की रणनीति का पर्दाफाश करते हुए कहा कि दबंगई का जवाब देने में यहाँ की भूमिपुत्र भी पीछे नहीं हटेंगे, मगर ये जवाब शांति और अहिंसा का मार्ग अख्तियार कर दिया जाएगा। सरकार का काम ही होता है वो दबंगगिरी करने का, लेकिन आज तक जितने क्रांति हुए, आंदोलन हुए, उसके अंदर सरकार जब गलत
दबंगगिरी या गलत दबाव वहाँ पैदा करते क्या करते हैं, उस समय पब्लिक उसके हक के लिए और आदि कर ले उतना ही उसकी शक्ति प्रकट करती है और उसका ही दबाव, उससे ज़्यादा दबाव वहाँ क्रिएट करती है। इसीलिए गया साल देखा वो पिक्चर देखा ना, सरकार ने क्या किया कि आंदोलन सक्सेस न हो, अयशस्वी हो, इसीलिए नेशनल हाईवे बंद किया। वो उसके माध्यम से, नेशनल हाईवे बंद करने के माध्यम से करोड़ों जनता को उसने तकलीफ दिया। आंदोलन शांतिपूर्वक होने वाला था। सरकार गलत काम करती है और इस बार गलत काम करेगी तो जनता है ही ना बुरू, लेकिन हमारा काम है शांतिपूर्वक। वहीं मनोहर पाटिल ने कहा कि आंदोलन की अनुमति के लिए उन्होंने प्रशासन को पत्र दिए हैं। ऐसे में अनुमति मिले या ना मिले, मगर आंदोलन होकर ही रहेगा। आम्ही कृती समितीच्या मार्फत गावोगाव बैठका चालू आहेत। त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा प्रसिद्धी देत आहात आणि त्यामुळे दिबा पाटलांचं विमानतळाला लागावं ही सर्वसामान्यांची, सर्व प्रकल्पग्रस्तांची, सर्व शहरवासियांची आणि झोपडपट्टीवासी सुद्धा मागणी आहे आणि या मागणीनुसार आम्ही त्या ठिकाणी सिडकोला घेराव घालणार आहोत। आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि परवानगी दे अगर नसू दे, आपला 24 जून ठरलेला आहे सिडकोला घेराव घालण्याचा आमचा कार्यक्रम आहे आणि तो होणार। वहीं संतोष केने ने दम भरा कि हाल ही में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में ओबीसी राज्य स्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को स्वर्गीय दीबा पाटिल का नाम देने के प्रस्ताव को पारित किया गया है और यह पत्र नाना पटोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी देंगे। आमची मागणी पूर्वगत आहे आणि मधल्या काळात सुद्धा नाना पटोले यांनी समितीला भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं होतं आणि आताच काही दिवसाच्या अगोदर आमचा एक ठराव झाला आहे राज्य पातळीच्या ओबीसी संघटनेचा। त्याच्यामध्ये दीबा पाटलांचं नाव हे नवी विमानतळाला लागलं पाहिजे असं माननीय नाना पाटोले साहेबांनी जाहीर पण केल्याने ठराव झालेला आहे। त्याचं पत्र मुख्यमंत्र्यांना जाणार आहे। म्हणजे सर्वपक्षीय समिती आणि काँग्रेसची भूमिका ही ओबीसी आणि भूमिपत्रावर राहिलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower